बचा सकते। मैं बताता हूं, फातिमा अपने जो है खुद नहीं बल्कि अपनी पूरी नस्ल को बचाने वाली है। फातिमा को खुद बचने की जरूरत नहीं है, वो बचाने वाली है। वो हदीस मंसूख है। वो 2 साल की जब बच्ची थी तब बोला गया, जब शबाब का आलम है तब कहा जा रहा है तो जन्नती औरतों की सरदार है। अब आइए हदीस को देखें, मैं आपको स्कैन पेज भी दिखाता हूं। यह इमाम हाकिम की अल-मुस्तदरक हदीस की किताब, इमाम हाकिम अल-मुस्तदरक के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा 179 हदीस नंबर 4790 पर कहते हैं, पूरी सनद बयान की इमाम हाकिम ने। मैंने इनसे सुना, इन्होंने उनसे सुना, इन्होंने उनसे सुना। सनद वो पहुंचाते हैं सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला तक। कहते हैं अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना फातिमता अहसानत फरजहा। सरकार कहते हैं, ए लोगो, मेरी बेटी फातिमा ने अपनी पारसाई, अपने तकद्दुस की हिफाजत की। फातिमा ने अपनी पारसाई की हिफाजत की। फहर्रमल्लाहु ज़ुर्रियतहा अलन नार, तो अल्लाह ने कयामत तक की उसकी तमाम औलादों पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। कितनी? 1-2 नहीं, ज़ुर्रियत कहते कयामत तक जितनी नस्लें आई। हर सैयद अपनी जद्दे अमजदा फातिमा तो ज़हरा के सदके में जन्नती है, अगरचे गुनाहों की कुछ सजा भुगत ले, मगर जन्नत मुकद्दर है। और इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया, हर सुन्नी सही अकीदा का जन्नत में जाना वाजिब है, वाजिब है, क्योंकि रसूल की शफाअत गुनहगारों के लिए है, गद्दारों के लिए नहीं है। नबी ने कहा कि मेरी शफाअत किसके लिए है? शफाअती उम्मती लिल कबाइर, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े गुनाहगारों के लिए है, गुनाहगारों के लिए, गद्दारों के लिए नहीं है। इमाम हाकिम ने इसको लिखा, और इमाम हाकिम के अलावा इसको इमाम बज़्ज़ार ने अल मुस्नद में जिल्द 5 सफ़ा 223 हदीस नंबर 1829 पर भी लिखा। इमाम अबू नौयम ने हिल्यतुल औलिया जिल्द नंबर 4 सफ़ा 188 पे लिखा, और इमाम मुनावी ने फतुल कदीर के अंदर जिल्द 2 सफ़ा 462 पर लिखा। फातिमा के मायने क्या होते हैं आपको पता है? किसी को मालूम है? यार फातिमा के मायने क्या होते हैं? चलिए आइए मैं बताता हूं। अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला, अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा सम्मैतु इब्नती फातिमता लिअन्नल्लाह फतामहा व मुहिब्बाहा अलिन्नार। अल्लाह के नबी फरमाते, लोगों, मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा, लोगों मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि अल्लाह ताला इसके चाहने वालों को जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा। फातिमा के मायने होते जहन्नम से बचाने वाली। क्या मीनिंग है फातिमा के? जिसका नाम ही जहन्नम से बचाने वाली है, उसको नबी कहे अमल कर मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। बात आती है दिमाग में? नहीं आती। इस हदीस को जो मैंने पढ़ा कंजुल उम्माल में जिल्द नंबर 6 सफ़ा 219 और सवाइकुल मुहर्रिका में इमाम इब्न हजर अल हैतमी अश-शाफ़ई ने सफ़ा नंबर 151 पर लिखा। एक प्यारी हदीस में सुना रहा हूं, जिसको नुज़हतुल मजालिस में खातून जन्नत का मकाम देखें। और इन वक्तों का अकीदा क्या है? फातिमा अमल कर। अच्छा एक चीज बताइए, इनसे पूछिए, अमल के सबब कोई जन्नत में जा सकता है क्या? बात याद आ गई तो अर्ज कर रहा हूं। अगर कोई ये दावा करता है कि वो अमल की वजह से जन्नत में चला जाएगा, रूए जमीन का उससे बड़ा कज़्ज़ाब नहीं है कोई, झूठा नहीं। अमल अल्लाह की रजा का सबब है, जन्नत में जाने का सबब नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, किसी को अगर इस पे शौक हो तो मुनाजरा कर ले मुझसे, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। अमल रज़ा इलाही का सबब है, नजात का जरिया नहीं है। अगर अमल से नजात मिल जाती तो इब्लीस गुमराह नहीं होता। अब ये तो हो गई उर्फी बात, दलील सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल खड़े हुए इरशाद फरमाया, लोगों, कोई अपने अमल के सबब जन्नत में नहीं जाएगा।
सरकार कह रहे हैं लोगों, कोई अपने अमल के सबब जन्नत में नहीं जाएगा, वो जाएगा तभी कि उसका ईमान मुस्तहकम हो और अल्लाह की रहमत उसकी तरफ तवज्जे करे। एक सहाबी खड़े हुए, उस सहाबी पर हमारे माँ बाप कुर्बान, अगर वो इस सवाल ना करते तो हमारे लिए कशमकश हो जाती। और ये वहाबी अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझते। वो खड़े होकर अर्ज करते, या रसूलल्लाह आपने भी फरमाया सरकार कोई अमल के सबब ना जाएगा, तो आका क्या आप भी अमल के सबब जन्नत में नहीं जाएंगे? अब मैं बताता हूं, नबी का कोई अमल रद्द होता है कोई माइकल लाल बोले नहीं नबी का ही अमल रद्द हो जाता है, नबी की नमाज भी कबूल नहीं होती। अरे उलमा का इजमा है कि नबी का एक सजदा कयामत तक की पूरी उम्मतों के सजदों के बराबर नहीं हो सकता। नबी का एक सजदा एक पल्ले में रख दिया जाए और कयामत तक की पूरी उम्मतों के पूरी इबादत रियाज़त सजदों को एक पल्ले में रख दिया जाए तो नबी का सजदा सब पे भारी है। नबी का हर अमल को कबूल नहीं, मैं कहता हूं नबी का अमल इबादत है, नबी का अमल शरीयत है, नबी का करना सुन्नत है। नबी जो करे वो इबादत, नबी जो करे वो शरीयत, नबी जो करे वो कानून। नबी कानून का पाबंद नहीं होता, नबी खुद कानून होता है, नबी खुद कानून दा होता है। वो कानून बनाता है, कानून का पाबंद नहीं होता। वो चाहे जिस कानून को बनाए और जब चाहे जिस कानून को रद्द कर दे। नबी ने कानून बनाया सोना पहनना मर्द को हराम, मगर कहा काशा तू सोने के कड़े पहनेगा। नबी ने कहा लोहे अंगूठियां मर्द को सोने की अंगूठी हराम, मगर एक सहाबी को खुद उठाया अपने हाथ से पहना दिया, जा तेरे लिए हलाल। तो नबी खुद शरीयत, नबी का हुक्म शरीयत। अब पूछने वाला कह रहा है अल्लाह के नबी क्या आपका अमल भी आपको जन्नत में ना ले जाएगा? नबी ने फरमाया मेरा अमल भी मुझे जन्नत में नहीं ले जाएगा, बाखुदा मैं भी अपने अमल के सबब जन्नत में नहीं जाऊंगा। मैं जन्नत में तब जाऊंगा जब मेरे रब की रहमत मुझको ढांप ले। अब रहमत होंगी किस पर, किस पर होंगी रहमत? सवाल तो ये है ना भाई, रहमत से जाएगा इबादत से नहीं जाएगा। क्यों? गारंटी नहीं है नमाज कबूल होती है कि नहीं होती है। इस पर एक बड़ी प्यारी बात है, मौलाना ज़ियाउद्दीन महाजिर मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आलत के खलीफा है, सऊदी अरब में थे, वसीले पे एक नजदी मौलवी से मुनाजरा हो गया। मौलाना ने कहा, हमारे बुजुर्ग आलिम ने कहा हज़रत ज़ियाउद्दीन महाजिर मदनी अलैह रहमत व रिज़वान ने कि तुम वसीले को क्यों नहीं मानते हो? कहा वसीले की क्या जरूरत है, डायरेक्ट अल्लाह से मांगना चाहिए। कहा कुरान में तो अल्लाह ने खुद हुक्म दिया कि वसीले के जरिए आओ। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसकी राह में वसीला तलाश करो। तो नजदी मुनाफिक कहता नहीं, वसीले से मुराद पीर थोड़ी है, यहाँ वसीले से मुराद मुर्शिद नहीं है, बुजुर्ग नहीं है, आलिम नहीं है, उलमा नहीं है, रसूल भी नहीं है, रसूल भी वसीला नहीं हो सकते। कहा फिर कौन है यहाँ मुराद वसीला तलाश करो? कहा वो नमाज है, सब्र है। का दलील? बोले दलील तो कुरान में है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मा साबरीन या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तगू, क्या है वो? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मा साबरीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह की राह में नमाज और सब्र को वसीला बनाओ। नमाज और सब्र को वसीला, कुरान कह रहा है नमाज को भी वसीला बनाओ, सब्र को भी वसीला बनाओ। हज़रत अल्लामा ज़ियाउद्दीन महाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अच्छा ये बताओ जो तुम नमाज पढ़ते हो कबूल है कि नहीं है? कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे क्या पता मेरी नमाज कबूल होती है नहीं, वो तो अल्लाह ही को मालूम। हाँ उम्मीद है अल्लाह कबूल कर ले, दुआ करता हूँ अल्लाह कबूल कर ले। कहा अब ये बताओ अल्लाह के रसूल रब की बारगाह में कबूल है कि नहीं, मकबूल है या नहीं? बोले है। कहा बदबख्त जिस पे डाउट है उसको वसीला बनाता है, जो कन्फर्म है उसको वसीला नहीं बनाता। तो तेरी अक्ल पे हाँ अफसोस कि जो कन्फर्म है उसको नहीं बना रहा है और जिस पे डाउट है उसको बना रहा है। तो अमल नहीं हो सकते। अब नबी कहते हैं कि मेरे रब की रहमत ढांप ले वही जन्नत में, तो रब की रहमत का जरिया क्या है? अल्लाह फरमाता है महबूब की रजा में मेरी रजा है। जिसने मेरे महबूब को राजी कर लिया उसने मुझे राजी किया, और जिसने मुझे राजी किया जन्नत उसके लिए है। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खातून जन्नत से एक बार इरशाद फरमाती है,
इसको इब्ने मलकन काजी हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो एक बुजुर्ग आलिम गुजरे, उन्होंने इसकी रिवायत किया। और नुज़हतुल मजालिस जिल्द नंबर 2 सफ़ा 226 पर इमाम अब्दुर्रहमान सफूरी अश-शाफ़ई ने इसको नकल किया। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन कहती है, फातिमा ये बताओ तुम अफजल हो कि मैं अफजल हूं? सवाल किया तो खातून जन्नत कहती है, अम्मी जान फजीलत में तो हम आपसे ज्यादा है, आप माँ जरूर है, नबी की बीवी जरूर है, लेकिन मैं फजीलत में ज्यादा हूं। और दलील ये है कि क्या रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम जन्नती औरतों की सरदार हो? तो हज़रत आयशा कहती है, बेटी हम तुमसे ज्यादा अफजल है। कहा कैसे? कहा रसूल ने यह भी तो कहा कि हर जन्नती औरत अपने शोहर के साथ रहेंगी, तो मैं तो रसूल के साथ रहूंगी, तुम अली के साथ रहोगी, तो मैं अफजल हूं। रावी कहते हैं हज़रत आयशा फातिमा तो ज़हरा खामोश हो गई, जवाब नहीं था। मगर कुर्बान जाए हम अपनी माँ उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर, क्या मकाम फातिमा बताया, और मकाम बता के बताया कि 1400 साल के बाद जो लोग कहेंगे नबी फातिमा को नहीं बचा सकते, वो बहुत वक्त के बड़े झूठे और कज़्ज़ाब होंगे। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिन उठती है, खातून जन्नत के सर से दुपट्टा हटाया, अपने लबों को खातून जन्नत की जुल्फों पे चूमती है, लगाती है और कहती, फातिमा तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद है, मैंने तो यूं ही कह दिया, काश मैं आयशा ना होती, तुम्हारे सर का एक बाल होती। ये है खातून जन्नत का मकाम। मगर इनका अकीदा इंतहाई बदतरीन, और खातून जन्नत को रसूलुल्लाह ना बचाए, ये तो बड़ी अजीब बात है। मैं एक आखिरी रिवायत, फिर उसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे हम। अल्लाह के रसूल फरमाते, इसको भी इमाम अब्दुर्रहमान अस-सफूरी अश-शाफ़ई ने नुज़हतुल मजालिस के अंदर लिखा है। इसको इंशाअल्लाह वो आगे बयान करता हूं। एक हदीस में आपको इससे पहले तिलावत करके दिखाता हूं। आइए दुरूद शरीफ पढ़ें आप, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एतराज ये है कि नबी ने अपनी बेटी से कहा, फातिमा अमल कर, मैं तुझे नहीं बचा सकूंगा। आइए ये देखिए मिशकात शरीफ, दिखाइए शकील भाई, ये है मिशकातुल मसाबी। आपने इस हदीस की किताब का नाम बहुत उलमा की ज़बानी सुनाऊंगा, मुस्तलद और मुअत्तबर हदीस की किताब मानी जाती है। ये छापा भी इन्हीं लोगों ने, हमारे यहाँ से भी नहीं छपी भाई। इसकी जिल्द नंबर 3 है, किताब अहवालिल क़यामा, क़यामत का बयान, और बाब अल हौज़ी व शफ़ाअत, हौज़ और शफ़ाअत का बयान, ये बाब है। हदीस नंबर 5603, पूरी सनद लिख के साथ ये हदीस है। व अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साहिब मिशकात कहते हैं कि रिवायत है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला वअदानी अन युदखिलल जन्नता मिन उम्मती 400 अल्फिन बिला हिसाब। हज़रत अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, लोगों मेरे रब ने मुझसे वादा कर लिया है। किसने वादा किया? रब ने। ऐ लोगों मेरे रब ने मुझसे वादा कर लिया है, और वादा ये किया कि मेरी उम्मत में से 4 लाख लोगों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देंगे, उनसे हिसाब किताब नहीं लेंगे। अब इस हदीस को गौर से सुने और रसूलुल्लाह का इख्तियार भी देखते जाएं, और रसूलुल्लाह के इख्तियार पे आप रश करें और खुश हो जाएंगे कि हमारे महबूब को, हमारे आका को परवरदिगार ने कितना इख्तियार दिया है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि रब्बे कायनात ने, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझसे वादा किया कि मोहम्मद तेरी उम्मत के 4 लाख लोगों से ना हिसाब लूंगा, ना कुछ पूछूंगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में डाल दूंगा। फ़क़ाल अबू बकरीन, हदीस के अल्फाज है कि अबू बकर खड़े हुए और अर्ज़ किया, ज़िदनी या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल इसमें इजाफा कीजिए ना, बढ़ाइए ना। समझ में आ रही है बात? अबू बकर सुन्नियत का अकीदा बता रहे हैं, तो रसूलुल्लाह ने तो कहना चाहिए, अबू बकर मैं कैसे बढ़ा सकता हूं इनकी तादाद को? रसूल, अल्लाह ने वादा किया है ना अल्लाह वादा खिलाफी करेगा ना मैं बढ़ा सकता हूं। मैं तो जर्रा नाचीज से भी कमतर हूं। तक़वियतुल ईमान में लिखने आया, 14 साल के बाद लिखेगा एक मौलवी। नबी ने यह बोलना चाहिए था ना, मैं तो अपनी बेटी को नहीं बचा सकता, तो ये 4 लाख में बढ़ाऊंगा कैसे?
बस अल्लाह ने वादा कर लिया, बात खत्म। अबू बकर को यह जवाब नहीं दिया, बल्कि क्या कहा अल्लाह के नबी ने, हदीस के अल्फाज सुने, काला व हाकज़ा फहशा बेकफ़ही व जमाहुमा। रावी कहते हैं अनस इब्न मालिक, रसूलुल्लाह ने अपने दोनों हाथों को मिलाया, लब बनाया, कटोरा बनाया और फरमाया अबू बकर 4 लाख को मैंने और बढ़ाया। ये इशारा किया, फहसाहा अपने हाथों को, फहसाहा बेकफ़ही अपने दोनों हाथों को मिलाया, वह जमाहुमा जमा किया, वह हाकज़ा और कहा ये लो 4 लाख और बढ़ा। एक मैं ये हदीस जब पढ़ रहा था तो मैंने गौर किया, रसूल जबान से कह देते थे काफी होता। अबू बकर ने कहा जिदनी या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी बढ़ा दीजिए। रसूल कहते 4 लाख बढ़ाया, बोल देना था ना, खा बात खत्म, मफहूम अदा हो जाता। मगर अल्लाह के रसूल आपने हाथ क्यों मिलाया, हाथ मिला के लब क्यों बनाया, अपने हाथ को कटोरे की शक्ल क्यों दी और ये इशारा फरमा के क्यों कहा कि 4 लाख बढ़ाया? इसलिए क्या कि नबी ने बताया, अपनी तरह ना समझना, जब 2 हाथ मिलते हैं तो 4 लाख उम्मती उसमें आ जाते हैं। ये मेरे हाथों का हाल है, जब मेरे हाथ के लब का मुकाबला नहीं कर सकते तो पूरे वजूद का मुकाबला कैसे करूंगे? ये करके बताया, 4 लाख बढ़ गए। अल्लाह ने कितना वादा किया था याद रखें, कितने? 4 कितने बढ़ाया? अल्लाह के रसूल ने कितने बढ़ाए? 4 लाख। कितने हो गए? 8 लाख बगैर हिसाब किताब के। अब आगे हदीस के अल्फाज सुने, फ़क़ाल अबू बकरीन ज़िदना या रसूल अल्लाह। फिर अबू बकर खड़े हुए, अर्ज किया या रसूलल्लाह और बढ़ाइए ना, और बढ़ाइए आका, क्योंकि आप तो सखी है, आपकी बारगाह में ला नहीं है, सुनता ही नहीं मांगने वाला, ला सुनता ही नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो अब हदीस के अल्फाज अनस इब्न मालिक कहते, काला व हाकज़ा, अल्लाह के नबी ने फिर लब बनाया, फिर वैसी किया, फरमाया 4 लाख और बढ़ाया। अब कितने हो गए? 12 हो गए टोटल। अल्लाह ने 4 किया था, नबी ने अल्लाह से दुगना कर दिया। तो फौरन जिब्रील आना था, महबूब तुम तो मजबूर हो, बेबस हो, 4 का तो वादा कर लिया, 8 अपनी तरफ से बढ़ा लिया, तुम्हें क्या इख्तियार बढ़ाने का? जन्नत मेरी, मैं जिसको चाहूंगा जन्नत में डालूंगा, तुम कौन होते हो 4 लाख बढ़ाते जा रहे हो? वही नहीं आई। वो क्या मामला क्या था? खुदा की रजा चाहते हैं 2 आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। मोहम्मद तुम बढ़ाते जाओ, तुम इधर हाथ बताते जाओगे, हम उधर जन्नती बढ़ाते जाएंगे, तकदीरें पलटती जाएंगी, जहन्नमियों को जन्नती बनाते जाएंगे। और ए महबूब, हमने इख्तियार दिया इसलिए कि जन्नत में जो आप बढ़ा रहे हैं ना, जो आप इख्तियार बता रहे हैं ना, जन्नत तो आपके लिए बनाई है, आपका मकान है, जिसको चाहे ले जाए, आपकी मर्जी, आपको दे दिया। भाई आपने मुझे एक बंगला वक्फ कर दिया, अब जब वक्फ कर दिया तो मेरी मर्जी, मैं अपने बंगले में जिसको चाहूं लाऊं। महबूब जन्नत आपका बंगला, आपका घर, इस घर में जिसको चाहे ले जाए, जिसको चाहे रखे, आपको दे दिया। और आला हज़रत ने इसी को कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूल अल्लाह की, जन्नत रसूल अल्लाह। तो अब 12 बढ़ गए। इससे पहले कि अबू बकर खड़े होते, हज़रत उमर खड़े हो गए। फ़क़ाल उमर दाना या अबी बकरिन, अबू बकर बस कीजिए ना, कितना बढ़ाइएगा, कितने बढ़ा रहे हैं? अब आप सोचोगे यार हज़रत उमर ने क्यों रोक दिया? शायद उनको शक होगा कि रसूलुल्लाह बढ़ा नहीं सकते या रसूल को इख्तियार नहीं है। नहीं, ये सब सुन्नी थे, हम सब गुलाम हैं, सुन्नियत इन्हीं से मिली है हमें। हमारे अकीदे वही है जो सहाबा के अकीदे हैं, जो रसूल के अकीदे हैं। अब हज़रत उमर कहते हैं फ़क़ाल उमरो दाना या अबी बकरीन, अबू बकर बस कीजिए, कितने बढ़ाएंगे? फ़क़ाल अबू बकरीन वमा अलैका अन युदखिलानल्लाहु कुल्लनल जन्नता। हज़रत अबू बकर ने कहा उमर, अगर मेरे कहने से सबके सब जन्नत में चले जाएंगे, तुम्हारा इसमें क्या बिगड़ता है?
मेरे कहने से नबी बढ़ाते जा रहे हैं, मैं कहता जा रहा हूं नबी बढ़ाते जा रहे हैं, अगर मेरे कहने से बढ़ते तो तुम्हारा क्या जाता है। तब हजरत उमर देखिए बिल्कुल कितना टन टनाटन सुन्नी वाला अकीदा पेश कर रहे हैं। अब बता रहे हैं कि सुन्नियों तुम्हें मेरे इस अकीदे पर ही रहना चाहिए। हजरत उमर क्या कहते हैं, फकाला उमरो इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इंशाअ अन युदखिलल जन्नता बिकफ़ी वाहिदिन फ़आल। ऐ मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक, मैं इसलिए नहीं मना कर रहा हूं कि माज़अल्लाह मैं नहीं चाहता कि जन्नती बढ़े, इसमें नबी को तकलीफ है, नबी को परेशानी है। बार बार नबी कह रहे हैं, अरे अल्लाह ताला चाहेगा तो नबी का इख्तियार तो यह है कि एक लब में पूरी उम्मत को जन्नत में दाखिल कर देंगे। चार चार किस्तों की बात नहीं है। तो ये हजरत अब रसूलुल्लाह ने क्या कहना था, अरे मेरे लब में चार ही आ सकते हैं भाई, चार से ज्यादा नहीं। तुमने तो कह दिया उमर एक लब में एक हाथों के कटोरे में पूरी उम्मत आ जाएंगी मेरी और मैं जन्नत में डाल दूंगा, ये कैसे हो सकता है। ये नहीं कहा, फ़क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस के अल्फाज देखें, सदका उमर, उमर ने सच कहा। आओ प्यारे हदीसों से बात करें। चलिए आगे बढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए एक और बदतरीन अकीदा आप इनका मुलाहिजा कर लें। हुजूर मौजूद हैं, हुजूर मौजूद हैं, तो फिर हजरत हुसैन के करबला में क्यों नहीं बचाया हुजूर ने। हुजूर मौजूद हैं, हाजिर नादिर थे, तो फिर इस कदर जो जंगें लड़ी गईं इनमें हुजूर कहां थे। हुजूर अगर मरने के बाद हाजिर नादिर हैं, हुजूर अगर मरने के बाद हाजिर नादिर हैं, या हुजूर हर जगह जैसे तेरा वली हर जगह एक वक्त में 50 नहीं 10 नहीं 10,000 शहर में और 10,000 जगहों में तेरा पीर कृष्ण कन्हैया की तरह, तेरा पीर वाकई कृष्ण कन्हैया की तरह होगा, उसी के ईमान और अकीदे का होगा, तो हर जगह इस तरह से हाजिर। मेरा नबी मेरे नबी ने ना ऐसा कभी दावा किया, न मेरे नबी ने अपने हदीस में ऐसा कोई बयान दिया। यह है मौलवी महराज रब्बानी। ये कहते हैं अगर हुजूर मौजूद है, जैसे हमारा अकीदा है कि सरकार जिंदा है, तो हुजूर ने इमाम हुसैन को करबला में क्यों नहीं बचाया। पूरा मजहब अक्ल पर है इनका। नबी मौजूद नहीं है इसके लिए कोई हदीस नहीं है इनके पास, कोई कुरान की आयत नहीं है, बल्कि क्या है, अकल के घोड़े हैं। इसका जवाब तो एक ही शेर में हो जाता है, एक ही जुमला और एक शेर में, बल्कि शेर नहीं है वो कता है। पहला तो जवाब यह है कि इमाम हुसैन बचने नहीं गए थे, इस्लाम बचाने गए थे। जवाब तो मुकम्मल हो गया, लेकिन फिर भी मैं कुछ जवाब मुंह तोड़ दूंगा इनको। दूसरा जवाब वही मुकम्मल हो जाता है। दूसरे जुमला बता रहा हूं कि हुसैन पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु करबला गए, करबला जाकर मौत तो कबूल कर ली मगर हमेशगी की बका हासिल कर ली, और यजीद कुस्तुनतुनिया जाकर वापस आया मगर हमेशा के लिए फना हो गया। तो हुसैन भी बाकी, हुसैन ने जो इस्लाम बचाया वो भी बाकी। इसीलिए गरीब नवाज ने कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। हुसैन बादशाह है, गरीब नवाज कहते हैं हुसैन बादशाह है, हुसैन शाह है, शाह यानी शहींशाहों का शहींशाह। हुसैन दीन है, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, हुसैन दीन की पनाह भी है। हुसैन दीन है, दीन की पनाह भी है। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हुसैन ने सर दे दिया मगर हाथ यजीद जैसे बदबख्त के हाथ में अपना नहीं दिया। हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, हक तो यह है कि हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियादों को बचाने वाले हैं। इस शेर में मसला के आला ज़द भी है। बैठे तवज्जो चाहूंगा उलमा की। इस शेर में मसला के आला ज़द, आप बोले मसला के आला ज़द शेर में कैसा आ गया, सुनिए। दीन क्या है मुझे बताइए जरा आप लोग, दीन क्या है? हाँ
क्या है दीन? जोर से बोलो, डरो मत। इस्लाम। माशाल्लाह, नॉलेज अच्छी है आपकी। कुरान ने कहा इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो क्या है? इस्लाम है। तो अल्लाह कह रहा है दीन जो है वो इस्लाम है, दीन इस्लाम है। याद रखिए, दीन इस्लाम है, मगर गरीब नवाज कह रहे दीन हुसैन है, दीन हुसैन है। सवाल पैदा ये होता है कि कुरान के खिलाफ कैसे कह सकते हैं गरीब नवाज? एक अल्लाह का वली अल्लाह के फरमान के खिलाफ कैसे गुफ्तगू करेगा? अल्लाह कह रहा है दीन इस्लाम, तो गरीब नवाज कह रहे दीन हुसैन। तो दीन हुसैन क्यों? दीन इस्लाम है, कुरान कह रहा दीन इस्लाम, तो दीन हुसैन क्यों? दीन हुसैन इसलिए कि अगर हुसैन ना होते तो दीन बचता नहीं। हुसैन ने दीन बचाया तो दीन की पहचान हुसैन हो गए। तो जब हुसैन दीन हो सकते हैं तो इस जमाने में इस्लाम को आला हजरत ने बताया, आला हजरत ने बचाया। तो जब आला हजरत ने बचाया तो मसलक आला हजरत क्यों नहीं हो सकता? चारों मसलकों को बचाया है ना, वरना शाफी हनफी के नाम से तो कितनी धांधलियां कर दी गई थी। तो मसलक को आला हजरत ने बचाया, इसलिए यह है मसलक आला हजरत। अब ये कह रहे हैं असल में सब हुसैन पाक की तौहीन क्यों करते हैं कि इनका अकीदा है कि यजीद जन्नती है, और इनका जो मोहब्बत का रिश्ता है ना वो इमाम हुसैन से कम है, यजीद से ज्यादा। इसके लिए मैं एक हवाला देता हूं, उसके बाद फिर आगे हम गुफ्तगू करेंगे। आइए देखिए, किताब है ये, इसका नाम है रशीद इब्न रशीद, सफ़ा 341। लिखने वाले मौलवी अब्दुल वहीद गुलाम मोहम्मद फाजिल देवबंद। मौलवी गुलाम मोहम्मद फाजिल देवबंद कहते हैं कि हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह, जो उसने लिखा है वो पढ़ रहा हूं, एक जलील कद्र मुजाहिद इस्लाम है और मेरा ईमान है कि वो जरूर जन्नती है। और मुझे अपने वालिद के मुतालिक तो इतना यकीन नहीं कि वो जरूर जन्नती हैं, लेकिन हजरत यजीद के मुतालिक मेरा ईमान है कि वो जरूर जन्नती है, वरना हदीस का इनकार करना पड़ेगा। यानी इनके नजदीक जन्नती यजीद का होना बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए ये यजीद को बचाने के लिए इमाम हुसैन की शहादत की तौहीन करते, कहते अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार जिंदा है, मौजूद है, तो हुसैन को क्यों नहीं बचाया? अब मैं इसका एक जवाब एक जुमले में दे रहा हूं, यजीद से पूछो तेरा राज कहां है। यजीद से पूछो तेरा राज कहां है, वो खून से आलूदा तेरा ताज कहां है, वो खून से आलूदा तेरा ताज कहां है। जिंदा है हुसैन इब्ने अली, जिंदा ही रहेगा, लानत के सिवा तेरी याद आज कहां है, लानत के सिवा तेरी याद आज कहां है। तो यजीद तो फना हो गया, अब ये बचाने के लिए हुसैन पाक को कर रहे। चलिए अब इसका एक इल्मी जवाब, रसूलुल्लाह मौजूद है, हुसैन को नहीं बचा सके। अल्लाह मौजूद है कि नहीं है? अल्लाह है कि नहीं मौजूद है? चलिए कुरान से पूछते हैं। पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान आयत 183 में अल्लाह का फरमाता है, कुल कद जाअकुम रसूलुम मिन क़ब्ली बिल बय्यिनात वल्लज़ी कुलतुम फलिमा क़तलतुमूहुम इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह कहते हैं महबूब इनसे फरमाओ, इनसे कहो, इनसे कुफारों से खिताब है, अहले किताब से खिताब है, आप इनसे फरमाइए कि तुमसे पहले भी बहुत से रसूल खुली निशानियां लेकर आए। मुझसे पहले, माफ कीजिएगा, मुझसे पहले ए महबूब इन काफिरों मुशरिकों से, इन अहले किताब से कहो मुझसे पहले भी बहुत से रसूल खुली निशानियां लेकर आए और हुक्म लेकर आए जो तुम कहते हो, फिर तुमने उन्हें क्यों कत्ल किया? अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। कुरान यहां जिक्र कर रहा है कि मुझसे पहले भी नबी आए, महबूब ये कहिए, और तुमने पिछले नबियों को कत्ल किया। एक एक दिन में बनी इसराइल के कौम बनी इसराइल ने कई कई हजार नबियों को कत्ल किया, 100-200 नहीं, हजारों को, क्योंकि एक वक्त में कई कई हजार नबी भी होते थे, कई कई 100 अंबिया को कत्ल किया। नबी अल्लाह का मखसूस और खास बंदा होता है, अल्लाह मौजूद है तो उसने अपने अंबिया को क्यों नहीं कत्ल से बचा लिया? कुरान में अल्लाह खुद फरमाता है, इन्ना नहानो अक़रबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शेरक से भी ज्यादा करीब हूं। किसी नेक इंसान का कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, अल्लाह करीब है तो अल्लाह क्यों नहीं बचा रहा उसको? फिर यही एतराज पलट कर कोई गैर मुस्लिम भी यूं कह सकता है,
कि भाई तुम कहते हो अल्लाह से ही मांगो, मैं गैर मुकल्लिदों से कह रहा हूं, वहाबियों देवबंदियों से कह रहा हूं, तुम कहते अल्लाह से ही मांगो, असल मदद सिर्फ अल्लाह ही करता है, मोहम्मद मदद नहीं कर सकते, मोहम्मद किसी को दे नहीं सकते, दे सकते तो हुसैन को बचा लेते, बचा सकते तो इख्तियार होता तो हुसैन को कत्ल होने नहीं देते। तो जब मोहम्मद अपने नवासे को ना बचा सके, जैसा ये कह भी रहा है, तो तुम्हें कैसे बचाएंगे? तो मैं कहता हूं कि खुदा तो आजिज नहीं, खुदा तो कमजोर नहीं, तो फिर कोई गैर मुस्लिम जब ये इतराज करे तो उसका क्या जवाब दोगे? कि कोई गैर मुस्लिम कहे कि जब तुम्हारा रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को नहीं बचा सकता तो हमें क्या बचाएगा? अब बताओ क्या जवाब है इसका तुम्हारे पास? इसका जवाब सिर्फ ये है कि मौत बरहक है, कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार नफ्स को मौत का मजा चखना है, मौत यकीनी है, इंसान जो आया उसको मरना है। अब ये तो उसकी किस्मत है, जिसकी किस्मत बुलंद होती है अल्लाह उसको शहादत की मौत देता है, शहादत अफजल मौत है, और जिसकी किस्मत उतनी बुलंद नहीं होती वो बिस्तर मर्ग पे मरता है। इमाम हुसैन के लिए अल्लाह ने मुकद्दस मौत को पसंद फरमाया, शहादत की मौत। ये नहीं कि माज़अल्लाह नबी बचा नहीं सकते थे, नबी बचा सकते थे, बचाया इसलिए नहीं। हुसैन मरना तो तुझे भी है, इंतकाल तो तू भी करेगा, मगर तू शहादत से सरफराज हो जाएगा, शहीद आजम का लक़ब पाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए रसूल ने मुदाखलत नहीं की, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत भी चाहता तो हुसैन को बचा सकता था, लेकिन नहीं बचाया गया। आइए अब एक और ये दलील देखें हमारे बुजुर्गों की। अभी उर्स चल रहा है आपके यहाँ, तो भाई बुजुर्ग लोगों से आप जाएंगे मांगने, तो ये वली लोग क्या देते हैं आपको? आइए सुनिए इनकी दलील जरा भी। अल्लाह के बंदो, अगर मान लिया जाए कि अंबिया औलिया बुजुर्ग मरने के बाद, दुनिया छोड़ने के बाद, कब्र में दफन होने के बाद भी सब कुछ कर सकते हैं, तो याद करो पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया या नहीं आया? आया, सिंध में सैलाब आया। बाबा लाल शहबाज कलंदर ने इस सैलाब को क्यों ना रोका? अब्दुल्ला गाजी ने कराची में बैठे बैठे इस सैलाब को क्यों ना रोक लिया? जनूबी पंजाब गर्क हुआ, बाबा फरीद का दरबार चाचड़ा गर्क हुआ, पंजाब के बाबे, सिंध के बाबे, बलूचिस्तान के बाबे, कराची के बाबे, डेरा गाजी खां के बाबे कहां गए? ये अल्लाह की तरफ से मुसीबत आई, अजाब आया, परेशानी आई, इन बाबों ने क्यों ना रोक ली? बल्कि कितने ही वो बुजुर्ग हैं जिनके अपने दरबार भी इस सैलाब की नजर हो गए, गर्क हो गए। ये बात और ये दलील तो आप भी सुनते होंगे ना, सुनते हैं कि नहीं? भाई वली देते हैं, इख्तियार है, ये क्यों नहीं कर लिया, वो क्यों नहीं कर लिया, वहां बम कांड हुआ, उस दरगाह पे बम फूट गया तो वो वली ने बम क्यों नहीं रोक दिया? अब इन्होंने दलील दी सैलाब आया पाकिस्तान में, ये दरगाहें गर्क हो गई, तो बाबा ने क्यों नहीं रोका? एक जुमले में जवाब, इख्तिलाफ इस पर नहीं है, एतराज इस पर नहीं है कि बाबा ने क्यों नहीं रोका। इख्तिलाफ और एतराज इस पर होना चाहिए रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। नहीं रोका ये नहीं है अहमियत की बात, क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं रोका वो तो मैं आगे बताऊंगा। रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते इस पे बात करो। तो मेरा अकीदा है कि रोक सकते हैं, और ये इस्लाम का अकीदा है। जवाब हदीस से दे दूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कयामत उस वक्त तक ना आएंगी जब तक कयामत के वक्त एक भी शख्स अल्लाह कहने वाला मौजूद है। क्या कहा? कयामत उस वक्त तक ना आएंगी कि रुए जमीन पर अगर एक शख्स भी ऐसा मौजूद है जो अल्लाह कहता है, यानी वो नेक बंदा है। कयामत तब आएंगी जब सारे ईमान वाले खत्म हो जाएंगे, एक शख्स भी ऐसा नहीं बचेगा जो अल्लाह कहे, सब कुफ्र की तरफ चले जाएंगे। एक शख्स भी अगर मौजूद है, सरकार कहते हैं, और वो अल्लाह कहता है, तो वो कयामत को रोके रखा है। तो मालूम है जब एक शख्स पूरी कयामत को रोक सकता है तो औलिया सैलाब को क्यों नहीं रोक सकते? वो एक शख्स है जो पूरी कयामत को रोके हुए, क्योंकि अल्लाह का वो नेक बंदा है। चलिए आइए अब एक हदीस से दलील, यह है मुस्लिम शरीफ, हदीस की सही किताब, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 329, किताबुल बिर्र व सिलाती वल अदब।
और बाब फज़्ल ज़ुफ़ाए वल खामिलीन, हदीस नंबर 6556। इमाम मुस्लिम में बहुत बारीक है, शायद प्रोजेक्टर पे नहीं दिख रही होंगी, लेकिन सीडी आप आएंगे इंशाल्लाह तो बहुत क्लियर दिखेंगी। हद्दसना सुवैद इब्न सईद हद्दसनी हफ़ज़ इब्न मैसरता अनिल आला इब्न अब्दुर्रहमान अनबी, ये सनद है, इन्होंने इनसे सुना, इन्होंने इनसे सुना। अब्दुर्रहमान अपने वालिद से रिवायत करते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरकार कहते हैं रुब्बो अशअसा मदफूइन बिल अबवाब, का लोगों मेरी उम्मत में ऐसे भी लोग हैं, सरकार कहते मेरी उम्मत में ऐसे भी लोग हैं और होंगे जिनके बाल गंदे, कपड़े फटे पुराने, पुरगंदा होंगे, देखकर उनसे कराहत होंगी, लोग उनको देखेंगे तो घिन करेंगे। ये कौन है? औलिया की मजजूब की जमात है, लोग उनसे घिन करेंगे। मदफूइन बिल अबवाब, उनको दरवाजों पे खड़े रहना नहीं दिया जाएगा, दरवाजों से धुतकार दिया जाएगा, धुतकारे जाएंगे दरवाजों से। लोग समझेंगे कोई पागल है, दीवाना है, बाल मट्टी से भरे हुए हैं, गंदे कपड़े हैं, हाल ये है कि साहब लिबास फटा पुराना है, दरवाजों से धुतकारा जाएगा। लेकिन उनका मकाम अल्लाह की बारगाह में क्या होगा, उनका इख्तियार अल्लाह क्या देगा उन्हें? अल्लाह के नबी कहते हैं लो अक़समा अलल्लाहि ला बर्रह, उनका मकाम ये होगा कि अल्लाह के ऊपर, अल्लाह पर एतमाद करके अल्लाह की कसम खाए तो पहाड़ भी अपने जगहों को छोड़ दे, ये उनका मकाम होगा। मालूम हुआ कि ये पहाड़ों को भी हटा सकते हैं, मालूम हुआ कि ये मुसीबतों को भी दूर कर सकते हैं, और अल्लाह उनकी कसम को पूरा फरमाएगा। मगर ये मशीयत इलाही के पाबंद होते हैं, अल्लाह का हुक्म होता है तो ये मदाखलत करते हैं, नहीं हुक्म होता तो खामोश रहते हैं। इस हदीस को इमाम तिरमिजी ने भी लिखा, इमाम अहमद ने भी लिखा, इमाम हाकिम ने भी लिखा, इमाम बहकी ने शाइबुल ईमान में लिखा, इमाम इब्न हिब्बान ने लिखा, इमाम अबू याला ने मुस्नद में लिखा, और भी उलमा ने लिखा। यह हदीस बताती है कि रसूलुल्लाह ने अपने उम्मत के औलिया की ताकत व कुव्वत का इजहार करते हुए ये बताया कि इनका मकाम, इनका मर्तबा ये है कि अल्लाह के ऊपर एतमाद करके किसी बात पर कसम खा ले, कोई बात पूरी कर ले तो अल्लाह उनकी इस बात को पूरा फरमाए। मतलब ये रोक सकते हैं, इख्तियार रखते हैं, मगर करते क्यों नहीं है? करते तब है जब हुक्म खुदाबंदी होता है। आगे आए, अब बुजुर्गों ने सैलाब नहीं रोका तो इन्होंने इस पे हुक्म लगा दिया कि ये बुजुर्गान दीन जो है ये माज़अल्लाह बेख्तियार है। आइए मैं बुजुर्गों का इख्तियार एक ऐसी हस्ती के हवाले, किताब के हवाले से बताता हूं जिसका इनकार नहीं कर सकते। ये शरह फुतुल गैब, ये बैरूत लेबनान से छपी है, जो नुस्खा मेरे पास मौजूद है। ये सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किताब है। किसने लिखा? गौसे पाक ने, सरकार गौस पाक ने खुद लिखा है। और खास बात यह इस किताब की कि इस पर हाशिया इब्न तैमिया का है, जो अहले हदीस जमात के बहुत बड़े आलिम माने जाते हैं, उनका हाशिया है। उनका हाशिया होना इस बात की दलील है कि वो इस किताब के इक्तिबासात और जो कुछ इसमें बयान किया गया उससे मुत्तफिक है, इसलिए उसका हाशिया भी लिखा है इन्होंने। दूसरी बात खास ये है कि खुद गैर मुकल्लिदीन हो, चाहे उलमाए देवबंद हो, ये भी कहते हैं कि गौसे पाक बहुत बड़े आलिम थे, बुजुर्ग थे, अपने वक्त के मुहद्दिस थे, ये भी मानते हैं। सरकार गौसे आजम इस किताब के सफ़ा नंबर 68 पर लिखते हैं, क़ाल अल्लाह ताला फ़ी बाज़े कुतुबिही, वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह ताला ने अपनी बाज़ किताबों में फरमाया। गौस पाक कहते हैं या इब्ने आदम अल्लाहुल लज़ी, आए इब्ने आदम मेरी ही जात अल्लाह है, आए आदम की औलाद मैं ही अल्लाह हूं, ये अल्लाह फरमा रहा है। हदीस कुदसी है गोया, ला इलाहा इल्ला, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अना अक़ूलु लिल शैइन कुन फयकून, और मेरी शान ये है, मेरी अजमत ये है कि जब मैं किसी चीज के लिए कहता हूं कि वो चीज हो जा तो वो चीज हो जाती है। अल्लाह कह रहा है मेरी शान ये, जब मैं किसी चीज को खल्क करता हूं, किसी चीज को पैदा करना चाहता हूं, किसी चीज को वजूद देना चाहता हूं, तो मैं कहता हूं कुन फयकून, पैदा हो जा तो वो हो जाती है।
अतईनी अजअल्लका तक़ूलु लिल शैइन कुन फयकून। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे तू मेरी इताअत कर, मेरी फरमा बरदारी कर, मेरा हो जा। जब तू मेरा वली हो जाएगा तो तेरी भी शान ऐसी बना दूंगा। तक़ूलु लिल शैइन कुन फयकून, जब तू कहेगा हो जा तो वो चीज हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुन फयकून की शान किसकी है? रब की। मगर रब कहता है ये सिफत मैं तुझे अता कर दूंगा, मैं अता करने की ताकत रखता हूं। और जब तेरी शान ऐसी हो जाएंगी कुन फयकून, तो ये वली की शान है। आगे गौस पाक फरमाते हैं, वक़द फ़अला ज़ालिका बिकसीरिन मिन अंबियाही व औलियाही व खवासिही मिन बनी आदम। वो कहते हैं अल्लाह ने तहकीक, वक़द तहकीक अल्लाह ने ये खुसूसियात, ये खूबियां बहुत से नबियों को भी दी, औलिया को भी दी, खवास को भी दी, और आदम की औलादों में बहुतों को अता किया है। बहुतों की ये शान बनाई कि उनकी शान ये है कि वो कहे कुन फयकून। अगर वो कहते सैलाब रुक जा, रुक जाता। लेकिन अल्लाह की मर्जी थी, मैंने भेजा है, मदाखलत ना करो। रब तेरी जो मर्जी, हम तेरी मर्जी पर राजी, नहीं रोकेंगे। हाँ वलियों रोक लो, हाँ रोक लिया। दरगाह मज़ार पे गए, हुजूर बेटा नहीं है, बेटा अता कीजिए। मौला बेटा दे। अल्लाह ने कहा मेरी मर्जी नहीं है, मत मांग मुझसे, ये बहुत बदबख्त है, नहीं दूंगा बेटा। या ये अच्छा है, बेटा खराब आ जाएगा, इसकी जिंदगी तबाह कर देगा। ऐ मेरे वली, ऐ मेरे बुजुर्ग, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे दोस्त, मत मांग। ठीक है मौला तू कह रहा नहीं देता। अल्लाह ने कहा दे दे। हाँ जा ले, बेटा ले जा। ये मामूर होते हैं हुक्म खुदाबंदी पर, इख्तियार होता है। और अगर मेरी बात पे आपको अब भी यकीन ना हो, आइए मैं बताऊं इख्तियार रसूल। बुखारी शरीफ है, बुखारी का बाब किताबुल इस्तिस्का, पानी का बयान, पानी मांगने का बयान। और इस बाब के तहत अनस इब्न मालिक ने और दिगर रावियों के साथ अलग अलग तुरुक से रिवायत आई, कुल 10 रिवायतें तकरीबन। मैं अभी जो जुमलों में हदीस बता रहा हूं अनस इब्न मालिक ने लिखी है, बयान की है। हदीस नंबर 972। अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मदीने में कहत पड़ गया। हदीस बुखारी की है। मदीने में कहत पड़ गया, लोग परेशान हैं, जानवर मरने लगे, हलाक होने लगे, माओ के सीनों में दूध खुश्क हो गए, लोग गिज़ा के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। जुमे का दिन था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए। जब मिंबर पर आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बद्दू खड़ा होता है, एक अरब के बद्दू यानी कम इल्म साहबी, या जो गांव के साहबी, कम इल्म नहीं बोलना चाहिए माज़अल्लाह, गांव के साहबी थे। वो खड़े होकर अर्ज करते या रसूलल्लाह जानवर हलाक हो गए, हमारी खेतियां बर्बाद हो गई, जमीन खुश्क हो गई, अल्लाह के नबी दुआ कीजिए कि अल्लाह हम पर पानी से हमें सैराब कर दे। अनस इब्न मालिक कहते अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों को बुलंद किया, कहा मौला इन पर पानी बरसा। अभी आपने हाथ बुलंद किए, चेहरे पर फेरे भी नहीं थे कि बारिश होने लगी, धुआंधार बारिश। अनस इब्न मालिक कहते हैं कसम परवरदिगार की हम अपने घरों में भीगते हुए गए, इतनी तेज बारिश थी। और कितने दिन तक आते रही? 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 हफ्ते तक लगातार बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है। फिर जुमे का दिन आया, वही अरब का बद्दू शख्स खड़ा हुआ, वही देहात के साहबी खड़े हुए अर्ज करते या रसूलल्लाह पानी इतना हो गया, बारिश इतनी हो गई कि पानी हमारे घरों में घुस आया, हमारे खाने के बर्तन तैर रहे हैं, जानवर परेशान है, हम परेशान है। या अल्लाह, अल्लाह के रसूल दुआ कीजिए कि अल्लाह ये पानी को रोक दे। अब इख्तियार देखें, यहां पर वहाबी कह सकते थे कुर्बान मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार पर कि दुआ की है, दुआ तो आप भी कर सकते हैं। तो नबी ने इख्तियार बताया, पहले दुआ की थी, अब क्या किया? अनस इब्न मालिक कहते इस बार दुआ नहीं की, बल्कि आपने अपनी उंगली को उठाया और कहा हमारे इतराफ में बरसे, हमारे पे ना बरसे। और जैसे जैसे आप उंगली घुमाते बादल वैसे छटते जाते। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जैसे जैसे उंगली घुमाते, गोया आप आसमान पे दायरा बना रहे और गोया बता रहे मेरी उंगली यहां नहीं है, बादलों पर है। क्या बात, सुभान अल्लाह।
मेरा हाथ वो है कि जब मैं बढ़ाऊं तो जन्नत के अंगूरों को तोड़ के ले आऊं। मेरा हाथ वो है कि मैं हाथ बढ़ाऊं तो बादलों पे पहुंच जाए। तो जब मेरा हाथ बादल तक पहुंच सकता है तो तुम्हारी मदद के लिए मदीने से हिंदुस्तान नहीं पहुंच सकता? पहुंच सकता है। इसलिए आलत ने कहा फरियाद जो उम्मती करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। अनस इब्न मालिक कहते जैसे से उंगली से इशारा किया बादल छटते थे, मदीने के चारों तरफ बारिश हो रही थी, मदीना सूखा था और मदीना ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई बीच में समुंदर के कटोरा रखा हुआ हो। ये बुखारी की हदीस है 972। बुखारी में हदीस इनको क्यों नहीं मिलती मुझे नहीं मालूम। चलिए आइए, अगर अब भी इनको इत्मीनान ना हो हदीसों से तो फिर इनको मैं आईना एक दिखाता हूं। तुम कहते हो पाकिस्तान में बारिश हुई तो बाबा ने क्यों नहीं रोका? मक्का मशहूर किस लिए है? किस लिए मशहूर है? खाने काबा है ना। किसका घर है? अल्लाह का। खाने काबा में कितने सैलाब आए जरा देख लीजिए। यह है इन्हीं के खानदान से घर से छपी हुई किताब तारीख मक्का मुकर्रमा। लिखने वाले मोहम्मद अब्दुल माबूद। इस किताब में इन्होंने एक सफा है, अब आगे आता है सफा नंबर 373, एक हेडिंग लगाई मक्का शरीफ में सैलाबों का तफसीली तस्करा। क्या लिख रहे हैं? मक्का शरीफ में सैलाबों का तफसीली तस्करा। पूरे यहां से मजमून शुरू हुआ, कई सफों तक गया। कितने सैलाब आए अब तक मदीने में? मक्के में 86 सैलाब। एक दो नहीं, 86। खाने काबा कई बार टूटा बारिश में, कई बार खाने काबा को नुकसान हुआ, पानी हरमों में भर गया। अल्लाह ने मक्के को सैलाब को क्यों नहीं रोक लिया? लाओ इसका जवाब, हाथ बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन। तुम सच्चे हो ही नहीं तो लाओगे कहां से जवाब? कुरान ने तो सच्चों से मुतालबा किया ना, तुम तो झूठे हो। तो अब मैं ये नहीं कहता, मैं ये अब उसको कहता हूं, ये तो कुरान के जुमले में अपने जुमले कह रहा हूं, लाओ इससे बड़ा और झूठ जो तुम्हारे पास हो, ताकि उसकी भी टांग तोड़ के रख दूं। अब आइए जरा आखिरी सैलाब का तस्करा बता रहा हूं मैं आपको। इन्हीं के मौलाना ने लिखा है 1390 का एक सैलाब। जब किताब लिखी गई थी इसके बाद भी सैलाब आए। 1390 हिजरी का सैलाब के बारे में आखिरी हिस्सा पढ़ रहा हूं मैं। पूरे सैलाब बताए, फला सैलाब आया, कितना नुकसान हुआ, कितना माली नुकसान हुआ, कितना जानी नुकसान हुआ, लोग भी मरे। हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब चाहे मीरा लाहौर अपना चश्मदीद वाकया बयान फरमाते हैं कि 22 जनवरी 1969 मुताबिक 1390 हिजरी बुध के दिन सुबह के वक्त तकरीबन पौन घंटा बारिश, मूसलाधार बारिश हुई और हरम शरीफ जलथल हो गया। मुताफ में कुरान मजीद की, एक मिनट आगे भाग चला गया है वो, ये भी सैलाब की तरह भाग रहा है। अरे क्या बात है शकील भाई, दीन इस्लाम चैनल वाले, क्या हो रहा है भाई? वाबियों का वायरस घुस गया। चलिए हाँ, हरम शरीफ जलथल हो गया। मुताफ में कुरान मजीद की अलमारियां कश्ती की तरह पानी पर तैर रही थी। कुरान किसका कलाम है? और अल्लाह का कलाम क्या हो रहा था? पानी पे तैर रहा था। भाई अल्लाह ने अपने कलाम को क्यों नहीं बचा लिया और आगे बढ़े? ये 1390 में जो सैलाब आया, इसके चंद फोटो मैंने हासिल किए नेट से। और मेरे पास एक तुर्की की किताब है, हमारे सलीम कादरी साहब, अल्लाह उनको अच्छा रखे, दुबई में रहते हैं इस वक्त, दुबई में सर्विस कर रहे हैं। उनके जरिए अरबी की बहुत किताबें वहां से पार्सल होके आते रहती है। तो एक तुर्की की किताब उन्होंने मुझे लाके दी जो बड़ी महंगी और बड़ी ज़ख़ीम है। उसमें सैलाबों का जिक्र और उस जमाने के 1968 के ज़माने के, मैं ताज्जुब पढ़ा कि तुर्की हुकूमत ने 1968 में कितनी तरक्की कर ली थी कि ऐसे हाईफाई कैमरे उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि देख के ताज्जुब होता है कि उस जमाने में कैमरे में इतनी टेक्नोलॉजी में आगे थे। फोटोग्राफ से उनके सैलाबों के, हरम कैसा था, सरकार का रोजा कैसा था। 1390 में जो सैलाब आया उसके फोटोग्राफ देखें आप।
ये है फोटोग्राफ, देख रहे हैं आप, पूरे रोड पर पानी, कारें तैर रही है, कमर तक पानी आ गया है। ये हरम के अंदर खाने काबा में खास पानी, ये सब डूब रहे हैं, डूब गया है वो। ये देखिए पानी कितना, आप अंदाजा लगाइए, एक शख्स नजर आ रहा है जो तैरते हुए जा रहा है, और वो जो दरवाजा है मुल्तजम खाने काबा का, वो इतना ऊंचा है कि कम हाइट आदमी को तो हाथ भी नहीं पुरता वहां। पूरा दिखाइए शकील भाई, वो शख्स बैठे हुए पैर डुबा के पानी के अंदर, पूरा हरम डूबा हुआ है। अब यही सवाल मैं तौसीफुर रहमान से पूछना चाहता हूं पलट के कि अल्लाह ने अपने हरम की हिफाजत क्यों नहीं की? क्या बात, वाह वाह, तो अब जवाब तो तुम यही दोगे, अल्लाह की हिकमत थी। मैं कहूंगा वली की भी हिकमत थी, सैलाब दिए रोकना। क्या बात, और हिकमत इसलिए थी कि बाज औकात अजाब देके और थोड़ी सी सजा देकर भी लोगों को डराया जाता है, तंबी की जाती है। चलिए बहरहाल ये इनके मकरू चेहरे हैं जो आप देख रहे हैं। आइए, कुछ चीज़ों की मुझे हुई कि ख्वाहिश की गई, मैं ख्वाहिश की कुछ तकमील पूरी कर दूं, और क्योंकि बस 15 मिनट बाकी है अभी हमारे परमिशन के हिसाब से, कानून की पाबंदी के साथ इंशाल्लाह हम अपने इस बयान को अंजाम देते हुए, प्रोग्राम को अंजाम देते हुए इख्तिताम पे करेंगे। 15 मिनट में एक बात जी। अच्छा जी, आइए, बात चल रही है बुजुर्गों से दुश्मनी, अहले बैत से दुश्मनी, हुसैन को नबी ने क्यों नहीं बचाया, बाबाओं ने सैलाब क्यों नहीं बचाए। आप ताज्जुब पढ़ेंगे में हो जाएंगे कि पाकिस्तान में हुसैन मुर्दाबाद के नारे तक लगाते हैं खबीस। जिस वक्त पूरी दुनिया में जिक्र हुसैन होता है, अल्लाह ने इनकी तौफीक इनसे सल्ब कर ली, इनको तौफीक नहीं होती कि जिक्र अहले बैत करें, उसकी बजाय यजीदियत की बात करते हैं। आइए, पाकिस्तान में एक इलाका है, वहां पर मैंने वहां की एक वीडियो मिली मुझे नेट पर, आप उसको देखें, शहादत हुसैन मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। हवाले सारा आगाम हुकूमता ये खड़े अब मैं आपसे पूछता हूं, हुसैन नवासे रसूल है, अल्लाह के नबी ने कहा ये मेरे जन्नत के दो फूल हैं, हसन और हुसैन। दूसरी जगह फरमाया हुसैन जन्नती और मर्दों के, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। जो जन्नती नौजवानों के सरदार की शहादत को मुर्दाबाद कहे, क्या वो मुसलमान हो सकता है? जन्नत से कोई ताल्लुक हो सकता है? आइए और एक काम बताता हूं, हुसैन की वालिदा खातून जन्नत की मज़ार के साथ क्या हशर किया गया है। यह है जन्नतुल बकी। मुजरिम कौन, इल्जाम किस पर, जो मेरी डीवीडी आई थी उसमें इस पर मैंने बहुत तफसीली गुफ्तगू की है। यहाँ सिर्फ एक रुख बता रहा हूँ क्योंकि मुहर्रम का महीना और अहले बैत का जिक्र कर रहे हैं। ये जन्नतुल बकी आपको दिख रहा है, ये हम सब उसी किताबों से फोटोग्राफ्स लिए गए हैं। 1945 में ये रोजा इस तरह था, 1945 तक। बड़ा जो आपको कुब्बा दिख रहा है, बड़ा जो मीनारे वाला वो दिख रहा है मज़ार, ये खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मज़ार अक़दस है। ये हज़रत नबी पाक की शहजादी की मज़ार। और जन्नतुल बकी क्या है, एक बात बता दूं मैं आपको, इसकी अज़मत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस कब्रिस्तान में जो ईमान के साथ इंतकाल करके दफन हो गया, कयामत में अल्लाह उससे कोई हिसाब नहीं लेगा, जन्नत में डाल दिया जाएगा। इसलिए उसको जन्नतुल बकी कहते हैं। एक मकाम पे फरमाया कि फरिश्ते जन्नतुल बकी के 4 कोने पकड़ेंगे, एक फरिश्ता उधर से, एक उधर से, 4 कोने पकड़ के जन्नत में झोंक देंगे, कोई हिसाब किताब नहीं। लेकिन अब आप सोचेंगे, अरे यार ये तो नजरी भी वहीं जाते हैं, फिर इनका क्या होगा? आएगा सवाल, उसका जवाब मैं पहले दे दूं कि बुजुर्गों ने फरमाया कि जो मुनाफिक होता है, अगर वो जन्नतुल बकी में दफन भी हो, उसकी लाश निकाल के कहीं और फेंक दी जाती है। और जो आशिक रसूल होता है, वो कहीं भी बने, तमन्ना मदीने की होती है, तो उसकी लाश वहां मुंतकिल कर दी जाती है। सुभान अल्लाह, क्यों? अल आमालु बिन्निया, अमल का मदार नीयत पर है। हम हिंदुस्तान जरूर रहते हैं, मरने की ख्वाहिश वहीं की है। उम्मीद है रब्बे कायनात हमारे जिस्म को भी वहीं पर मुंतकिल कर देगा। ये जन्नतुल बकी। आइए इसका हश्र क्या किया गया। ये ढाकर आज चटियल मैदान बना दिया गया।
और मुजरिम कौन में देखेंगे कि हमारे सहाबा इकराम बुजुर्गान दीन की कब्रों को उठा के लेवल कर दिया और अपने बाप दादाओं की कब्रों को बड़ा पुख्ता बनाया है, सीमेंट कंक्रीट से बना के रखा है। वो आप सीडी देखना, उसमें पूरे हवालों के साथ प्रूफ के साथ वो चीजें मौजूद है। ये है खातून जन्नत की मज़ार, वो पूरा ढा ढू के इस तरह कर दिया गया। अब आइए कब्रों को ढाना और कब्रों के साथ ये बेरुमती का क्या मामला है। हदीस पाक में कि एक साहबी एक कब्र से टेक लगा के बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे साहबी, ना तुम कब्र वाले को तकलीफ दे ना कब्र वाला तुझे तकलीफ दे। कहा या रसूलल्लाह क्या मुर्दों को भी तकलीफ होती? कहा ऐसे ही तकलीफ होती है जैसे किसी जिंदे को तकलीफ होती है। तो कब्रों से टेक लगाने पे मुर्दों को तकलीफ। हजरत मौला कायनात फरमाते हैं कि कब्र के ऊपर चलना मेरे नजदीक आसान है कि मैं तलवार की धार पर चलूं और आग के शोलों पर चलूं, ये उससे ज्यादा सख्त है कि मैं किसी मोमिन की कब्र पर से चलूं। ये कब्रों की हुर्मत है हमारे यहाँ, ये इज्जत और एहतराम है। इसलिए उलमा ने फरमाया ये मसला भी सुनते जाएं कि जब कब्रिस्तान जाएं, आपके अजीज व अकारिब की कोई कब्र है और बहुत दूर है और अंदेशा है कि उस कब्र तक जाने के लिए कई मुसलमानों की कब्रों को फलांगते हुए जाना पड़ेगा, रोनते हुए जाना पड़ेगा, तो उलमा कहते हैं हुक्म यह है कि किनारे खड़े होकर ही फातिया दे दे, ना जाए, कोई जरूरी नहीं है। फातिया कहीं से भी दो पहुंच जाती है। ये खातून जन्नत की मज़ार के साथ इन्होंने ये सुलूक किया और आगे बढ़े। ये हजरत इमाम जाफर, इमाम बाकर, इमाम ज़ैनुल आबदीन और इमाम हसन, चार हजरात की यहाँ मज़ार है। और उधर वो अब्बासी खलीफा की है, उससे तो अभी कोई गरज नहीं। ये चार अहले बैत नबुव्वत के खानदान के अफराद, इनकी मज़ार को भी ढाके निस्फ़ो नाबूद कर दिया गया है। ये बिल्कुल लेवल कर दिया इन्होंने। ये जन्नतुल माला है। ये जो बड़ा कुब्बा, बड़ा गुंबद आपको दिख रहा है, ये रसूलुल्लाह की पहली चहीती सबसे महबूब बीवी हजरत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की मज़ार है। 1945 तक ये भी मज़ार ऐसी थी, उसको भी ढाया और ढा के हजरत खतीजतुल कुबरा की मज़ार आज इस पोजीशन में है। कब्र में गड्ढा तक करके रख दिया इन्होंने। और इसी कब्रिस्तान में उन्होंने एक चीज क्या की, एक रास्ता गुजारा है 20 सड़क। ये अभी बताता हूं इस कब्र के बारे में कि इसका क्या मामला है। एक रास्ता गुजारा है बीच से, वो रास्ते के दरमियान में जब वो रास्ता बना रहे थे तो हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की मज़ार आ रही थी, सरकार गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद। और ख्वाजा उस्मान हारूनी का मकाम बता दूं आपको, सरकार गरीब नवाज खुद फरमाते हैं कि मैंने अपने पीरो मुर्शिद की ऐसी खिदमत की कि 7 साल में अपने पीर के साथ इस आलम में चलता रहा कि उन्हें गर्म पानी से वजू करने की हाजत होती थी। गर्म पानी से आप वजू करते थे, सर पे मेरे हंडे की सिगड़ी होती, उस पे हंडा होता, मैं सर पे लेके चल रहा होता। क्या बात, वाह। पानी गर्म होता रहता, कब हजरत को जरूरत पड़ जाए। ऐसी 7 साल गरीब नवाज ने खिदमत की। तो सुल्तानुल हिंद ने जिसकी ऐसी खिदमत की, उसके मकाम विलायत का क्या मकाम होगा। उसकी मज़ार जन्नतुल बकी में थी। उनकी सड़क गुजारने की जरूरत पड़ी, शॉर्टकट सड़क, कब्र आई, प्लान नहीं चेंज हुआ, सड़क टेढ़ी नहीं हुई, कब्र के ऊपर से सड़क गुजार दी गई। गाड़ियां मज़ार पे से जाती है। उलमा अहले सुन्नत फतवा देते हैं, ये फतवा भी आप सुन ले, हमारे उलमा फतवा देते हैं कि उस सड़क से गुजरना हराम, नाजायज, सख्त हराम, इसलिए कि एक बुजुर्ग के सीने पे से आप गाड़ी चला रहे हैं। दूसरा, जन्नतुल बकी में भी नहीं जाए, दूर से फातिहा दे कि कुछ गारंटी नहीं कि आप जहां खड़े हैं किसी साहबी की कब्र मुबारक ना हो, क्योंकि सब लेवल कर दिया। ये है हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा की मज़ार, सरकार की वालदा। दिखाइए शकील भाई, ये है सरकार की वालदा की मज़ार। क्या किया है पता है सरकार की वालदा के साथ? आप ताज्जुब करेंगे, यजीद तो जन्नती है, नबी की माँ के बारे में अकीदा रखा कि जहन्नम में जाएंगी। मैं भी हवाला भी दे सकता हूँ, ये यहाँ मौजूद भी है किताब, फतावे रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही ने भी लिखा, देवबंदियों ने भी कहा। इस पर इंशाअल्लाह मिलादुन नबी के मौके पर मदनपुरा में मेरा जलसा होगा, इस पर मैं बयान करने वाला हूँ कि नबी के वालिदैन मोमिन थे। आप इनकी बदबख्ती की इंतहा को देखें। नबी की वालदा जिस शिकम में अल्लाह के आखिरी रसूल 9 माह रहे, उनकी मज़ार पर इन्होंने ढाकर कचरे के अंबार डालना शुरू कर दिए, कचरों के ढेर लगाना शुरू कर दिए। और कोई जानकार सुन्नी जाता है, सिपाही 2 खड़े होते हैं, डंडों से बात करते हैं और कहते हैं यहाँ आना नहीं, आज ही शिरक, ये काफिरा की मज़ार है। माशअल्लाह,
इंशाअल्लाह वो सब गुफ्तगू होंगी उसके बाद। अब यहां तक आप देखें कि जन्नतुल बकी तो इन्होंने ढा दिया। आप कहेंगे ये गैर मुकल्लिद हुकूमत है, वहां पर गैर मुकल्लिद लोग हैं, अहले हदीस है, देवबंदियों से इसका क्या ताल्लुक? ये दोनों थाली के एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक ही बदबू के दो हिस्से हैं। आइए आप जरा देखिए, जिस वक्त कब्र का ढाने का मामला हुआ उस वक्त खलील अहमद अम्बेठी साहब, जो मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के उस्ताद थे, देवबंद के बहुत बड़े आलिम माने जाते थे, जिनकी मशहूर किताब बराइनुल कातिया है जिस पर हुक्म कुफ्र भी है, उन्होंने एक लेटर लिखा था जिसको मंजूर नुमानी साहब ने छापा, जो देवबंद के आलिम है। किताब का नाम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा। यानी अब्दुल वहाब नज्जी ने जो कब्रें अब्रें ढाई थी उसके खिलाफ हमारे जो उलमा बोलते हैं, तो इन्होंने उसकी सफाई में किताब लिखी देवबंद के मौलवियों ने कि साहब उनके खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कब्रों को ढाके। खलील अहमद अम्बेठी देवबंद के आलिम उसमें क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में ये हुकूमत निहायत इस जमाने के एतबार से दीनदार वाक़ हुई है। अब कितनी दीनदार है ये हुकूमत, अगर देखना है ना आपको, तो मुजरिम कौन और इल्जाम किस पर, की सीडी देखे मेरी, और नेक नियति के साथ काम कर रही है। उसी सफे पे आगे लिखा कुछ सत्रों बाद, जहां तक शिकायत का ख्याल किया जा रहा है उसका मुबना कुब्बा शिकनी है। कुब्बा कहते हैं वो गुंबद होते हैं ना, जो बताया उसको ढाना। जिसको जोहाल जाहिलों की जमा है, यानी वो हमको जाहिल भी कह रहे हैं, जिसको जोहाल ने रवाफिद के साथ मिलकर अपने दीन और ईमान करार दे रखा है। मेरे नजदीक उनका इन्हेदाम यानी उनको ढाना यकीनन वाजिब है। मौलाना खलील अहमद अम्बेठी कहते हैं कि साहबा की कब्रों को जो ढाया वो अच्छा काम है, बल्कि मेरे नजदीक तो कब्रों को ढाना वाजिब है। जब इतना ही वाजिब है तो अपने बाप दादा की भी तो कब्रों को उठाओ। पहले भोपाल में कब्र है तुम्हारे बाप की, अब्दुल वहीदुज्जमा की, उसको ढाओ। दमिश्क में इब्ने तैमिया की कब्र है, उसको ढाओ। अशरफ अली थानवी की कब्रों को ढाओ। बालाकोट में इस्माइल दहलवी की कब्र है, उसको ढाओ। अपने बाप दादों की कब्रों को ढो दिया, बचा दिया। अब बुजुर्गों की कब्रों को ढा रहे और बता रहे कि साहब इस्लाम की खिदमत यही है। अब प्लान कहां तक है मालूम है? आप ताज्जुब करेंगे, कब्रों के ढाने तक तसल्ली नहीं हुई, गुम्बद खजरा तक ढाने का प्लान है। आइए इस खबीस को सुनिए। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि कब्रों को पुख्ता मजबूत बनाने में, पुख्ता मजबूत से मुराद अंदर से या ऊपर से ऊंची